ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक समय था जब हमारे समाज में स्त्रियों का दर्जा बहुत पिछड़ा था। हमारी दादी लोगों के ज़माने में हमारी दादियाँ कहती हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था, उनको पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ का पता रहता नहीं था। फिर आया हमारी मम्मी के ज़माने का, तो जो पढ़ने चाहिए लड़कियाँ उनको वो पढ़ ली, और जो नहीं पढ़ना चाहिए उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। फिर हमारा ज़माना आया कि हमारे ज़माने में कुछ लड़कियाँ पढ़ी लिखी, लेकिन अब ज़माना आ रहा है कि हर इंसान चाहता है कि मेरी लड़की भी उतनी काबिल बने जितना लड़का बन रहा है। अब लड़कियाँ तो हमारी काबिल बन रही है, लेकिन वो किन हाथों में जा रही है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि लड़कियाँ दूसरे घर जाती हैं, अपने घर में तो हम रख नहीं सकते। हाँ, दूसरे घर जा रही हैं तो उस घर में हम भेजें जहाँ पर हमारी बेटी सुरक्षित रहे, पढ़ी लिखी होकर उसको एक गंवार ना समझा जाए। हाँ, उसे वो कैटेगरी मिले जो उस घर के लड़के को मिल रही है, वो उस घर की पार्टनर। पहले क्या होता था, पहले जब शादी होती थी तो अर्धांगिनी होती थी, लेकिन अब समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो लड़की है वो अर्धांगिनी के साथ साथ पार्टनर आई है, वो उतनी ही मेहनती है, वो उतनी ही पढ़ी लिखी है, वो उतनी ही टैलेंटेड है जितना उनका लड़का है। लेकिन अगर ये बात हमारा समाज समझने के लिए तैयार नहीं, वो हमेशा लड़कियों को पीछे रखने के लिए तैयार है। प्रेग्नेंट औरत होती है, सही बात है, प्रेग्नेंट तो औरत ही होगी, आदमी तो हो नहीं सकते। तो कम से कम तो ये तो दर्जा हमें मिलना चाहिए ना कि अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो उसका ख्याल हम रखें, उसके लिए एहसानमंद हो कि वो हमारे लिए अपना करियर बर्बाद कर रही है, अपना शरीर बर्बाद कर रही है, अपनी खूबसूरती बर्बाद कर रही है। लड़की को तो सबसे प्यारा चीज़ होता है अपनी सुंदरता, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, और वही परिवार पे क्या करता है, बहू हमारे लिए किया ही क्या है। अरे तुम्हारे परिवार का वंश दिया है, तुम्हारे परिवार के लिए मरी है वो। क्या उसे शौक था बच्चा पैदा करने का? किसी को शौक होता है? अगर शौक होता तो आदमी भी पैदा करते ना, कैसे ना कैसे तो करते ही। लेकिन ये एक जिम्मेदारी औरतों पे दी गई है, तो उस जिम्मेदारी को सपोर्ट करने का अधिकार, आप पैदा तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम साथ तो दे सकते हैं, आप बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इतना तो आप में सपोर्टिव होना चाहिए। जब लड़कियाँ इतनी आगे बढ़ रही हैं तो इसीलिए हमको वो सीख अपने बचपन से ही देना पड़ेगा, और वो सीख अब आगे वाली पीढ़ी तो समझने से रही। जो हमारे पापा लोग की पीढ़ी चली गई, हमारी पीढ़ी चली गई, लेकिन अब हमारे बच्चों की बात। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आज की पीढ़ी है, जो अब हम लड़के हमारे जीवन में हैं छोटे, उनको हमको सिखाना है कि लड़कियों की इज्जत करो। लड़की भी उतनी काबिल है इतनी तुम है बेटा। अगर वो मदद कर रही है तो वो मदद करेगी, वो तुम्हारे घर का पूरा काम करने नहीं आई है, वो तुम्हारा साथ देने आई है। लेकिन हम लड़कियों को घर का पूरा काम काज सौंप देते हैं। लड़कियां पूरा घर का काम करने नहीं है, वो खाली हमारा साथ देना ही है कि कोई काम हम नहीं कर पा रहे उसमें सपोर्ट हो। अर्धांगिनी का मतलब यही है कि जहां आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो हाथ सब है, लेकिन हमने तो उसका पूरा काम ही छोड़ दिया कि ले भैया तू ही कर और हम बैठ के खाएंगे। तो ये पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में आदमी बाहर कमाते थे, खेती पाती करते थे, गाय रखते थे। अब के आदमी पढ़े लिखे हो गए, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन स्त्रियों का तो चूल्हा ही चौका रह गया। पहले भी चूल्हा चौका करती थी, अभी भी चूल्हा चौका करती है, अब तो ज़्यादा बर्डन हो गया। पहले तो सामाजिक परिवार में रहा करती थी, बड़े पूरे परिवार में, तो उन्हें बच्चा संभालने की टेंशन नहीं होती थी, चाहे उनके 4 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, खाली वो पैदा करना जानती थी और बच्चा संभालने वाला कोई और होता था। लेकिन अब की औरतों को बाहर का पति, ग्रोसरी लानी हो चाहे कुछ भी करना हो सब पत्नी करेगी, कोई भी बिल पेमेंट करने हो वो सब पत्नी करेगी, बच्चे संभालने हो वो पत्नी करेगी, स्कूल लेने जाना, स्कूल छोड़ने जाना हो सब पत्नी करेगी। तो पत्नी पे बर्डन तो ज़्यादा आ रहा है ना। और पति पे क्या, पति ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से आ रहा है, थक जा रहा है। हाँ ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो, थक जा रहे हो, सच्चाई बात है, कोई भी थकता है, लेकिन जो घर पे है वो भी तो 24 आवर्स काम करती है। तो ये हमारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों में अगर हमारे लड़कों को हमने नहीं सिखाया कि ये काम किसका है और कौन कर रहा है, बच्चों को क्या लगेगा, लड़के तो सोचेंगे अरे यार मेरी मम्मी का ही काम है ये, तो मेरी वाइफ भी करेगी, आपकी वाइफ नहीं करेगी। और ये चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि जो हमने किया है वो तुम्हारी वाइफ नहीं करेगी। इसके लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि तुम अपने काम खुद से करो, अपने लिए तैयार रहो, कभी कभी उसके लिए भी तैयार रहो, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होगी, जब उसके बच्चा होगा, तो कभी कभी तुम्हें भी खाना बना के उसको रख के जाना पड़ेगा कि लो आज तुम खाना मत बनाना, मैं बना चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ हमें अभी से सिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर आपको परिवार बनाने हैं तो एडजस्टमेंट करना दोनों की जिम्मेदारी, ये नहीं कि खाली लड़की एडजस्ट करेगी
नहीं, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को साथ चलना पड़ेगा, दोनों तभी खिलखिलाते चेहरे नजर आएंगे। अगर दोनों एडजस्ट नहीं करेंगे तो एक तो खूब खुश रहेगा और एक का चेहरा उदास रहेगा।